जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बीसीएन ने ली प्रेस वार्ता। स्वीकृत किए गए कार्यों के बारे में दी गई जानकारी। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, सूर्य डूबने से पहले राहुल गांधी के खिलाफ करूंगा शिकायत। यूनिवर्सिटी की गलती से छात्रों के रिजल्ट बिगड़ने को लेकर छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लगभग 1 सैकड़ा छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी का घेराव करने के लिए निकले छिंदवाड़ा। जिले में तेजी से पांव पसार रहा है लंपी वायरस। पशुओं में तेजी से बढ़ रहा प्रकोप। 18 से अधिक पशुओं की अब तक हो चुकी है मौत। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल का हुआ नगर आगमन। भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। जगह जगह आतिशबाजी कर मनाया जश्न। बीते दिनों हुए कायदी वैष्णो देवी बस हादसे में घायल एक युवक की हुई मौत। नवीन अड़मे, उम्र 35 वर्ष, ग्राम मानेगांव भरवेली निवासी है मृतक। जिले की शासकीय प्राथमिक शाला भानपुर में 2 वर्षों से नहीं है पीने की पानी की व्यवस्था। नौनिहालों को घरों से लाना पड़ रहा है पानी। अभिभावक कर रहे शाला में पेयजल की व्यवस्था की मांग। जिला मुख्यालय से लगभग कुछ ही दूर पर स्थित एक ऐसी प्राथमिक शाला है जहां पर नौनिहालों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था लगभग 2 वर्षों से नहीं है। ऐसी स्थिति में नौनिहालों को अपने घरों से पानी लेकर जाना पड़ता है, जिसके लिए अभिभावकों के द्वारा प्राथमिक शाला में पेयजल की व्यवस्था की मांग की गई है। जिला मुख्यालय से लगभग कुछ ही दूर पर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भानपुर, जो कि भरवेली थाना के अंतर्गत आती है, जहां पर लगभग 2 वर्षों से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बताया जाता है कि यहां पर जब प्राथमिक शाला का निर्माण किया गया था, उस समय पेयजल हेतु बोर करवाया गया था, किंतु जैसे ही पता चला कि उस बोर से फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है, इस कारण प्राथमिक शाला के शिक्षकों के द्वारा वहां का पानी पीने से बच्चों को मना कर दिया गया था। लगभग 2 वर्षों से इस स्कूल में दूसरे बार पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसको लेकर बच्चे के अभिभावकों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शाला में यदि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी जाती है तो नौनिहालों को इस बढ़ती गर्मी में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बच्चों के द्वारा अपने घरों से छोटी बोतलों में पानी लाया जाता है, पर वह कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पानी कहाँ से लाया हो आपने? घर से, नल से। घर से नल से लाया है। तो यहाँ पे पानी नहीं है क्या? है, पर टंकी का आता है, इसलिए फ्लोराइड का है। अच्छा, पानी पीने योग्य नहीं है, इसीलिए आप लोग घर से ही लाते हैं? सभी बच्चे लाते हैं? कोई नहीं लाता। परेशानी होती है बेटा? नहीं। अच्छा बेटा, पानी की जो बोतल जो आप घर से लेकर के आ रहे हैं, क्या डेली लाते हैं आप लोग? हाँ सर। क्यों लाना पड़ता है आप लोग को डेली? सर जी पानी यहाँ पानी नहीं है क्या? नहीं सर जी, है पर पीने योग्य नहीं है तो? जी हाँ, ये स्कूल परिसर में एक हैंडपम्प था, उसको हमने सिखाया और यहाँ के प्रधान पाठक कटरे जी और मेरे द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को लिखित में आवेदन भी किया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा, मेरे द्वारा भी, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है कि शासन यहाँ पे दूसरा हैंडपम्प खोले, क्योंकि ये हैंडपम्प में फ्लोराइड आयरन मिला हुआ है और बच्चे इस पानी को जैसे जानकारी लगी कि शिक्षक जी और मैं भी देखता हूँ कि बच्चे लोग अपने घर से पानी लाते हैं, इस पानी का उपयोग नहीं करते। लेकिन एक हैंडपम्प और बाजू में था, लेकिन ये जब यहाँ नल जल योजना स्वीकृत हुई तो उस हैंडपम्प में अच्छा पानी निकला, तो वहाँ पे पानी टंकी से इसका कनेक्शन अभी हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये पानी टंकी अधूरी पड़ी हुई है और इसका भी काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए
मैं जिस हैंडपम्प की बात बता रहा हूँ वहाँ पे अब मोटर लग गई है और वहाँ का पानी यहाँ की प्राथमिक शाला को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शासन से मेरा निवेदन है कि क्योंकि बच्चे अगर इस पानी को पिएंगे तो बीमार होंगे और इसलिए वो स्कूल के पानी का बच्चे उपयोग नहीं करते, वो घर से पानी लाते हैं। ऐसी स्थिति को देख करके शासन ने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने, SDO ने और यहाँ जहाँ से सप्लाई दी गई है वहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त है, ऐसा बताया गया है जो जांच करने वाले, इसलिए हम बच्चों को पानी पीने नहीं देते। बच्चे घर से पानी लाते हैं। कब से ये परेशानी बनी हुई है? जब से ये परेशानी तो शुरू से ही बनी हुई है, जब से पानी की सप्लाई दी है तब से ही बनी हुई है। तो सर आपने अवगत नहीं कराया कि? हाँ, करा दिया हमने इसको, इसके लिए हमने शासन को लिखित में दे दिए, जो भी हमारा विभाग है वहाँ दे दिए हमने इसको। तो कुछ किया कि नहीं किया उन्होंने? नहीं, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक कोई तो आया नहीं। फिर भी अगर यहाँ का पानी अगर पीते तो क्या बच्चों को परेशानी होती है? हाँ, बच्चों को परेशानी होती है। मैंने ऐसे पहले भी हो चुका है, पानी पीने से उनके पेट वेट में दर्द वर्द हुआ तो फिर हमने पानी पीने से मना कर दिया। फिर भी कितने साल से चल रहा होगा ऐसा? ये 2 साल पहले से चल रहा है ये। उसके पहले वाला ने हम लोग उस हैंडपम्प से पानी यूज़ नहीं करते थे। फिर ये एक हैंडपम्प जिससे यूज़ करते थे उसको फिर ग्राम के नल जल योजना में ले लिया गया, तो वहाँ से बंद हो गया। तो दूसरा बोर खुदवाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए कि विभाग के द्वारा? दूसरा बोर खुद गया है लेकिन उसमें हैंडपम्प नहीं लगा है, ये हमारे परिसर में खुदा हुआ है। जब इस मामले को लेकर दूरभाष पर चर्चा के दौरान DPCPL में श्रीराम बताते हैं कि आपके द्वारा यह पेयजल की समस्या बताई गई है, उस पर तुरंत ही PHE विभाग से संपर्क कर वहां पर दूसरी मशीन लगाई जाएगी और प्राथमिक शाला में पेयजल की व्यवस्था बहाल की जाएगी। ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति दसवंत पिता जियालाल के गांव 55 वर्ष ग्राम सारद थाना रूपजा निवासी घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में अन्य व्यक्ति महल सिंह हुई के 42 वर्ष बिटले निवासी को मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशवंत सिंह खेती मजदूरी करता है। 13 अप्रैल को दशवंत सिंह अपने गांव के महल सिंह के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम बिटली प्रधानमंत्री सम्मान निधि के मिलने वाली 2000 रुपए की राशि के लिए आए हैं या नहीं यह चेक करने के लिए बिटली गए हुए थे, किंतु बिटली में उनके खाता चेक नहीं हो पाया, जिसके बाद 2 बजे करीब दसवंत सिंह महल सिंह के साथ मोटरसाइकिल में बिटली से अपने घर सारद लौट रहे थे। मोटरसाइकिल महल सिंह चला रहा था और दशवंत सिंह पीछे बैठा हुआ था। तभी बिटली में ही छोटा हाथी ने मोटरसाइकिल को पीछे से ठोस मार दी। छोटा हाथी की ठोकर से दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर गए। इस दुर्घटना में दसवंत सिंह को अधिक चोटें आई और महल सिंह को मामूली चोटें आई। दोनों का इलाज बिटली के अस्पताल में किया गया, जहां से अधिक चोट लगने से घायल दसवंत सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। पूज्य संत श्री दिगंबर मदन मोहन गिरी धुनी वाले महाराज के नेतृत्व में संतों की टोली के द्वारा 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक श्री हनुमंत शक्ति जन जागरण यात्रा प्रारंभ की गई। इस यात्रा के माध्यम से समाज को भक्ति के माध्यम से व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त, आर्थिक स्वावलंबी दिशा में आगे बढ़ाने हेतु पूज्य संतों का दिशा व मार्गदर्शन प्रदान करवाना है। यात्रा गत 9 अप्रैल से आंचल कुंड छिंदवाड़ा धुनी वाले दादा दरबार 4 फाटा से प्रारंभ हुई है, जो जबलपुर की अष्टधात्री देवी मां माला देवी के स्थान पर 29 अप्रैल को यात्रा का समापन किया जाएगा। श्री हनुमंत शक्ति जन जागरण यात्रा का 13 अप्रैल को नगर मुख्यालय में आगमन हुआ, जिनका हिंदू संगठनों के द्वारा बजरंग मंदिर लालबर्रा में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बजरंग मंदिर में एक विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य जन जागरण, हनुमत शक्ति जागरण समिति के नाम से हमारी यात्रा चल रही है। जनमानस कल्याण ग्राम ग्राम में विशिष्ट जाने का आयोजन तैयार किए हम लोगों ने, जिसमें ग्रामीण के लोगों को हनुमान चालीसा के माध्यम से शक्ति प्रेरणा देना, ज्ञान मार्गदर्शन करना, आर्थिक और नशा मुक्त अभियान को भी चलाना और सरल स्वभाव के साथ में कार्य को हमने ये यात्रा को आंचल कुंड से प्रारंभ की है, दादा धुनी दरबार से छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी आज आपके बालाघाट क्षेत्र में लालबर्रा पहुंची। इसके पश्चात हमारे
चुनावी वर्ष में भाजपा जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सत्यनारायण भूरू अग्रवाल के प्रथम नगर आगमन पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। 13 अप्रैल को भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल के बालाघाट नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं बड़ी संख्या में गोंदिया पहुंचे थे, जहां से उनका स्वागत का सिलसिला शुरू होकर भाजपा कार्यालय तक चलता रहा। इस दौरान नवेगांव शहर का हनुमान चौक, नया सराफा, महावीर चौक, सुभाष चौक, काली पुतली चौक, शीतल पैलेस होटल सहित जगह जगह उनका स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों ने किया। भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया। दी गई है। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस दायित्व का पूरी अंतर्मन की गहराइयों से दायित्व को भाजपा को कैसे हम पूरे 6 विधानसभा में जीत दिला सकते हैं उसके लिए कार्य करेंगे और बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट पर विजय दिलाएंगे। तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप आती देख मोटरसाइकिल में सवार एक बुजुर्ग महिला ने चलती मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी, जिससे महिला के गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरिया निवासी हरकंता बाई के 2 पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र जितेंद्र मानेश्वर के साथ बालाघाट आकर बिल्डिंग वर्क में मजदूरी का कार्य करती है। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह हरकंता बाई 2 दिन पूर्व ही अपने पुत्र जितेंद्र के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर मजदूरी करने के लिए बालाघाट आई थी। मजदूरी का कार्य खत्म कर जब मां बेटी शाम को मोटरसाइकिल में सवार होकर घर जा रहे थे, तब दिनी एनकाटोला मार्ग में तेज रफ्तार से अज्ञात पिकअप आती देख हरकंता बाई चलती मोटरसाइकिल से कूद गए, जिससे वहां सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से वह घायल हो गई, जिस पर पुत्र जितेंद्र ने उसे घर ले गया। जिसके दूसरे दिन गांव के चिकित्सक से हरकंता बाई का उपचार कराया गया, लेकिन हालत में किसी प्रकार के सुधार न आने पर उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पूरे देश में तेजी से पांव पसार रहे लंपी नामक बीमारी अब बालाघाट जिले के मवेशियों को भी अपनी चपेट में ले ली है। 2023 की शुरुआत से ही बालाघाट जिले में लंपी वायरस की बीमारी पशुधन में देखने को मिल रही थी, लेकिन फरवरी व अप्रैल माह में यह बीमारी तेजी से फैल गई। स्थिति यह है कि अप्रैल माह में महज 13 दिनों में ही 80 से अधिक पशुधन इस बीमारी से ग्रसित होकर उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचे हैं। तो वहीं करीब 3000 की संख्या में पशुधन के मालिक कॉन्फ्रेंस समेत अन्य माध्यमों से पशुधन का उपचार कराने के लिए पशु चिकित्सकों से सलाह मांग रहे हैं, जबकि इस बीमारी से मार्च अप्रैल के माह के 2 या 3 माह में 18 से अधिक मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पशुओं में यह बीमारी लगातार बढ़ते ही जा रही है। बालाघाट जिले में फरवरी माह में 150 से अधिक पशुधन लंपी नामक बीमारी से ग्रसित हो जाने पर पशु चिकित्सालय तक उपचार के लिए पहुंचे थे। तो वहीं मार्च माह में 200 से अधिक केस पशु चिकित्सालय आए थे। तो वहीं अप्रैल माह में इन 14 दिनों में 80 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक जिले में 18 से अधिक पशुधन लंपी की बीमारी से मौत भी हो चुकी है। वहीं तेजी से पहले इस बीमारी से पशुपालक व किसान चिंतित होने के साथ ही दहशत में आ गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग की इस बीमारी से पशुधन को बचाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है, लेकिन सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों में भी लंपी बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिससे इस बीमारी की और भी तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि लंपी नामक बीमारी 2-3 माह में पशुओं में तेजी से फैल रही है। फील्ड में लगभग 2000 से अधिक पशुओं की जांच की गई। वहीं जिले भर में 55 संस्थाओं के माध्यम से पशुओं को उपचार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में 6 लाख के करीब पशुओं की संख्या है, जबकि जिले भर में कार्यरत चिकित्सक 26 है। वहाँ एक चिकित्सक के अंतर्गत 3 से 4 केंद्र दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पशुओं की तुलना और संस्थाओं के मुकाबले पशु चिकित्सक की काफ़ी कमी है। लंपी वायरस के संक्रमण के कारण पशुओं को बुखार आने के साथ साथ उनके शरीर में गांठें पड़ जाती है। लंपी वायरस बीमारी पशुओं के लिए जानलेवा हो सकती है। लंपी के लक्षणों में पशुओं में तेज बुखार आना, दूध उत्पादन में कमी होना, भूख न लगना, नाक से पानी निकलना और आंखों में पानी आना शामिल है। साथ ही पशुओं के पैरों में सूजन, लंगड़ापन आने की वजह से काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लंपी एक स्किन डिसीज चल रही है, लंपी स्किन डिसीज LSD जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। गौवंशी पशु में ज़्यादा इसके लक्षण पाए जाते हैं। जो पशु है उसके शरीर में गांठ हो रही हैं, पशु बुखार रहता है, खाना पीना कम कर देता है। और अभी जो नए केसेस देखने को मिल रहा है उसमें स्थिति आ रही है कि जो उसके जोड़ हैं, पैरों के निचले जोड़ हैं, उसमें सूजन देखने को मिल रही है। उस कारण से लंगड़ाहट भी पशु में पाई जा रही है।
कब से देखी जा रही है बीमारी? अभी तक तो हालांकि पिछले साल भी रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद से लगभग पिछले महीने मार्च में कुछ केसेस आना शुरू हो गए थे और इस महीने में अभी तक जारी है। लगभग मार्च महीने से काफ़ी रिपोर्टिंग शुरू हो गई इसकी। कितने क्या? इसी तरह लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली में भी एक मामला ऐसे सामने आया जहां मुन्ना विश्वकर्मा के घर की गाय को लंपी वायरस बीमारी से ग्रसित हो गई थी, जिसका उपचार भी किया गया, परंतु बुधवार को उसकी मौत हो गई। इसी तरह भी धीरे धीरे ग्राम में पशुओं में लंपी वायरस का संक्रमण फैलते जा रहा है, जिससे पशुपालक बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में लंपी वायरस बीमारी से पशुओं की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। बुधवार को अमोली के पंचायत भवन के सामने टीकाकरण शिविर आयोजित कर लंपी वायरस बीमारी की रोकथाम के लिए करीब 300 पशुओं को टीका लगाकर पशुपालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की गलती से छात्रों का रिजल्ट बिगड़ने की वजह से ओबीसी महासभा के बैनर तले जटा संगत त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा मोर्चा खोलते हुए यूनिवर्सिटी का घेराव करने के लिए वे छिंदवाड़ा रवाना हुए। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जब से बनाई गई है तभी से जटा संगत त्रिवेदी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के रिजल्ट में खामियां देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा अनेकों बार धरना आंदोलन व ज्ञापन कॉलेज प्रशासन के साथ साथ यूनिवर्सिटी का घेराव तक भी किया गया, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही विज्ञान संकाय व कला संकाय के बच्चों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें अधिकतर बच्चों के अंक सही नहीं आने के कारण छात्र छात्राओं के द्वारा पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था और 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए यूनिवर्सिटी का घेराव करने की बात कही थी। जब 3 दिन के अंदर रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ तो स्वयं छात्र छात्राओं के द्वारा ओबीसी महासभा के बैनर तले यूनिवर्सिटी का घेराव करने 13 अप्रैल को बालाघाट से छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी हम छिंदवाड़ा जा रहे हैं अपने रिजल्ट में सुधार करने के लिए। हमारे जो थ्योरी के मार्क वगैरह 2-2, 3-3 अंक दिए हुए हैं, ऐसा कोई रिजल्ट कोई नहीं बनता है। ऐसा मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हम लोग पूरे फेल होते जा रहे हैं। हमने पेपर अच्छा दिया है फिर भी हमारे मार्क बहुत गलत आ रहे हैं। हम इसलिए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पर कुछ घेराव करने जा रहे हैं। हाँ, छिंदवाड़ा जाने की तैयारी में अभी। क्यों जा रहे छिंदवाड़ा? असल में अभी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया गया है उसमें कुछ छात्रों को कहता था कि कई लोग का मतलब रिजल्ट अच्छा जिसका बच्चों को जो पढ़ना टॉपर बच्चे हैं कई लोग का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के आने के बाद से कई बच्चों का रिजल्ट बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है, जिसमें मेरा खुद का मैं 12th में मेरे 60% मार्क्स थे। अभी जब मैंने एग्ज़ाम दिया मैंने तो मैं एक सब्जेक्ट में अनुपस्थित था, तो मुझे 3 सब्जेक्ट में अनुपस्थित कराया गया और डायरेक्ट मतलब उसमें फेल लिख के आ गया। अगर आप लोग लगातार छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा वो कोई भी क्लास हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, लगातार छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा बालाघाट जिले के हजारों बच्चों के भविष्य के साथ में लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में भी हमने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का घेराव किए थे, उसके पश्चात लगभग 600 से 700 बच्चों के रिजल्ट में संशोधन हुआ था। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, उसका भी रिजल्ट 80% यहाँ के बच्चों का फेल बता रहा है, जिसके कारण आज बालाघाट जिले के समस्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ में पुनः हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति जीव पेंगोलिन का 12 व 13 अप्रैल की दरमियानी रात्रि में ग्राम पंचायत सरंडी से रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास व वन अमले ने छोड़ दिया है। यह पेंगोलिन करीब 5 से 6 वर्ष का है, जो डेलचंद सोनेवा ने सरंडी निवासी के गोठान में विचरण कर रहा था। अचानक कुत्तों के भौंकने के कारण जब आसपास के लोगों की नींद खुली और उन्होंने आसपास देखा तो पाया कि डोलीचंद के गोठान पर यह जीव उन्हें दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी, जिसने थोड़ी मशक्कत करने के बाद इसका रेस्क्यू किया और उसे वन विभाग कार्यालय में लेकर आए। ये ग्राम सरंडी से मिला है, किसी खेत में विचरण कर रहा था। नहीं तो कैसे जानकारी लगी कि विचरण कर रहा है? रात में करीबन 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि गाँव वालों द्वारा सूचना कि वहाँ पर कोई जानवर दिख रहा है। उस सूचना मिलने के बाद हमारे कर्मचारी साथी लोग सब जाते। ये इसके के खरीद फरोख्त का मामला तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने इसको लाया है? बस लाया। कौन सा जीव है ये? है अपना पेंगोलियन। करीब इसका उम्र क्या होगी? लगभग 3 से 4 साल। 3 से 4। इसको आप कैसे करेंगे अपन? इसको भी वापस कि जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
तलवरा नगर मुख्यालय स्थित मां सरस्वती मंच में पुरानी पेंशन बहाली अभियान संगठन की बुधवार की शाम 5:30 बजे आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद 1000 से 1200 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई और पुरानी पेंशन बहाली अभियान संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर आगामी 16 अप्रैल को जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है। 16 तारीख आगामी 16 अप्रैल 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री परमानंद डेहरिया जी के नेतृत्व में 16 तारीख को पुरानी पेंशन के संबंध में धरना और प्रदर्शन एक दिवसीय रखा गया है। उसी के संबंध में यहाँ विचार विमर्श करने के लिए आज बैठक रखी गई। और क्या क्या मांगे रखी गई आपकी? एक ही सूत्री मांग है, पुरानी पेंशन लागू। 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारी जो कि पुरानी पेंशन से बाहर हैं और जो एनपीएस लागू है वो बहुत ही नुकसानदायक है। उसमें किसी साथी को 800, 900, 1200 रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है, जिससे वर्तमान में निर्वाह करना बहुत। कोतवाली पुलिस ने जुआ सट्टा जैसे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आईपीएल का सट्टा खिला रहे एक सटोरियो को गिरफ्तार किया, जबकि 2 सटोरियो वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार सटोरिया नितिन पिता रूप नारायण दुबे 29 वर्ष वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर निवासी के पास से क्रिकेट के सट्टे में उपयुक्त सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल, क्लासमाइंड लेख, एक नोटबुक और पेन जब्त किया है। इस मामले में गोलू उर्फ आकाश नेवारे, सुजान धर्मशाला गली बालाघाट और प्रतीक उर्फ मिंटू तिवारी वार्ड नंबर 18 बालाघाट निवासी के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया। वहीं इस आईपीएल के सट्टे में 9 लोगों की संलिप्तता भी पाई गई है, जिनका 160 सीआरपीसी के नोटिस उन्हें जारी किया गया है। 12 अप्रैल की रात्रि 9:30 बजे करीब उत्कृष्ट स्कूल के मैदान बालाघाट में T20 आईपीएल 2023 क्रिकेट मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में बनाए गए रनों पर रुपए के पैसों का हार जीत का दांव लगाकर क्रिकेट लाइन गुरु मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रिकेट मैच का सट्टा खेले जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंग मिश्रा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्कृष्ट स्कूल मैदान में घेराबंदी किया, जहां पर नितिन दुबे को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने सट्टा खिलाने के लिए मंजूर किया और इस मामले में गोलू उर्फ आकाश नेवारे, प्रतीक उर्फ मिंटू तिवारी के भी शामिल होने के संबंध में बताया। कोतवाली पुलिस ने मौके से सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल, क्लासमाइंड लेख, एक नोटबुक और एक डॉट पेन जब्त किया है। कोतवाली पुलिस ने नितिन दुबे को धारा 4 सर्वधूत अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इसे अपराध में गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत मुचलका पर छोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले में अनुसंधान में आईपीएल के सट्टे में 9 लोगों की संलिप्तता पाई गई, जिनमें ओरिस स्वामी निवासी गुजरी बाजार बालाघाट, मतारी निवासी इतवारी बाजार बालाघाट, बिज्जू पटेल निवासी मरारी मोहल्ला बालाघाट, बबलू महाराज निवासी साई मंदिर के पास मरारी मोहल्ला बालाघाट, पिंकू फूलवाला निवासी महावीर चौक बालाघाट, महेश वाधवानी निवासी सिंधी मोहल्ला बालाघाट, गोलू उर्फ टक्कल निवासी सरेका बालाघाट, पप्पू कावरे निवासी वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट, कल्लू महाराज निवासी साई मंदिर के पास मरारी मोहल्ला बालाघाट को पूछताछ हेतु 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से नगर में जुआ सट्टा जैसे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 11 अप्रैल को सट्टा गिरोह के खाईवाल सहित 5 सटोरी को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। तो वहीं 12 अप्रैल की रात्रि में नगर के उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।